नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। आज आ गया है आपके CHSL का नोटिफिकेशन, वो भी तय समय पे। देखो फटाफट से इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। कैसी नौकरी है, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कब से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, कब से तुम अप्लाई कर सकते हो, कब इसकी लास्ट डेट होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कशन करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है उसको डिस्कशन करेंगे, क्या है, क्या कर सकते हैं इस नौकरी में, सब चीज डिस्कशन करेंगे। फटाफट से आ जाओ, जुड़ो फटाफट, देखो क्या पूरा सीन है। बहुत ही बेहतरीन मौका है। एक चीज की थोड़ी कमी लगी मुझे, मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें। सबसे जरूरी चीज सबसे पहले क्या है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना कब से शुरू है भैया? 23 जून 2025 से 18 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या है? वो है आपकी 23। देखो करेक्शन, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो अपना टू द पॉइंट काम करते हुए चलो। इसके बाद क्या है, दो पेपर होते हैं इसमें, टीयर 1 और टीयर 2। पहला जो पेपर होगा वो होगा आपका 8 सितंबर 2025 से 18 सितंबर 2025 तक। कोई दिक्कत इसमें किसी को? 10 से 11 दिन आपका पेपर चलने वाला है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टीयर 2 होगा, इतना गैप जनरली होता नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उन्होंने इतना गैप कर दिया है। फरवरी मार्च 2025 इन्होंने गलत लिख दिया, 2026 ये लिखना चाहते होंगे, बट छोटे मोटी गलतियां बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं, तो SSC भी कर देती है। फरवरी मार्च 2026 में ये टीयर 2 कराएंगे और आपका 8/9/2025 से 18/9/2025 में ये टीयर 1 कराएंगे। दो पेपर आपके होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। ध्यान रखना, शुरुआत में ही फॉर्म अप्लाई कर देना, लेट मत करना। आ जाओ भाई, और जो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, ध्यान से सुनते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है भैया? 3131 वैकेंसी है। बड़ा ही प्यारा सा नंबर है, 3131 वैकेंसी है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, बढ़ने की उम्मीद रहती है आखिरी तक, और जरूर उम्मीद है कि बढ़ जाएंगी। सच बात यह है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ऑल ओवर इंडिया में SSC के सेगमेंट में 12th बेस की जॉब होती है CHSL, इससे 12th पास वाले बच्चे जॉब कर रहे होते हैं CHSL की। अगर देखा जाए इंडिया के अंदर, अगर 3131 नंबर ऑफ जॉब्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो कायदे में ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है देखा जाए तो। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकती है, बट ऐसा भी कह सकते हैं जो पोस्टल असिस्टेंट वगैरह वाली जॉब है वो CGL में ट्रांसफर कर दिए, तो बात अलग है कि थोड़ी सी कम होना जायज था, लेकिन इतना कम होना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो फिलहाल जो भी वैकेंसी है आगे शायद बढ़ जाएंगी। रिजर्वेशन जो होता है SC ST OBC के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, वो रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूं। देखो एज लिमिट, एज जो आपकी देखी जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। जो क्रूशियल डेट है वो क्या है? 1 जनवरी 2025, सॉरी 2026, 1 जनवरी 2026। इससे पहले आपकी जो एज है वो कंसीडर करी जाएगी कि आप 18 के होने चाहिए। और जनरल में कहां से कहां तक होती है और कितना रिलैक्सेशन होता है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। आ जाओ आगे। देखो बेसिकली जो जॉब है उसको समझ लेना। देखो क्या बोला गया है, एज लिमिट 18 से 27 साल। ठीक है, ये जनरल के लिए होगी। कैंडिडेट वॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1999 से पहले का वॉर्न नहीं होना चाहिए, और 1/1/2008 के बाद का वॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी रिलैक्सेशन देखो, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और ये जो PWBD होते हैं इनके लिए 10 साल का। बाकी आप रिलैक्सेशन पढ़ लेना। ठीक है, मेन ये 2 रिलैक्सेशन 5 और 3 साल के तुम्हें पता ही है। सब कुछ एज इट इज पहले जैसा ही चलता आ रहा है, कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल ही CHSL के बारे में नहीं जानते कि भैया हमें तो बिल्कुल ही नहीं पता बिल्कुल क्या है ये CHSL, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्रेशर के लिए कि भाई CHSL क्या है, क्या जॉब है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, ये सारी चीज के लिए सेपरेट वीडियो आएगी। ये बेसिकली आपको जनरल सारा व्यू में दे दे रहा हूं जो नोटिफिकेशन में है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो एसेंशियल एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, ये जो वैकेंसी है ये 12th पास वालों के लिए होती है। किसके लिए होती है? 12th पास वालों के लिए, जिन्होंने 12th पास करी है, जो इस साल भी पास करी वो भी दे सकते हैं बड़े प्यार से। देखो सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर आपको जॉब चाहिए, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनमें जिनको अप्लाई करना है, ध्यान रखना उनकी जो 12th पास है वो साइंस विद मैथ्स होनी चाहिए।
सिर्फ इसके लिए। बाकी जो एलडीसी के लिए करेंगे भाई, एलडीसी, जेएसए और डीईओ ग्रेड ए एक्सेप्ट डीईओ इन डिपार्टमेंट, और ऊपर जो आपको मेंशन किया इसको छोड़ के बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उसमें सिर्फ 12th पास चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से करी हो। 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्कूल से आपने बेसिकली बोर्ड से 12th पास करी हो, वो चाहिए आपको। अगर आप इसके लिए देख रहे हो तो इसमें बस आपको साइंस और मैथमेटिक्स चाहिए, ये ध्यान रखना। बाकी आप बस 12th पास होने चाहिए, आप जस्ट अप्लाई करना और एग्जाम देना। आओ, इसके बाद अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, 100 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, सिंपली जनरल वगैरह के लिए। बाकी और हमें इसमें भी छूट होती है, एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ये आपके कुछ एग्जाम सेंटर्स हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ महत्वपूर्ण है, जैसे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखो इसको समझो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 पेपर होते हैं, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। ये मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं भाई, टीयर 1 ये रहा, टीयर 2 ये रहा, 2 पेपर होंगे और दोनों में जो सब्जेक्ट हैं वो भी सेम है, बस उनके तरीका अलग है, वेटेज बदल जाता है। देखो आगे समझाता हूं इसको भी। ये हो गया आपका स्कीम ऑफ टीयर 1। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला भैया आएगा इंग्लिश, दूसरा हो गया जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा हो गया जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। बेसिकली कहूं तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। 25-25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 50-50 नंबर के हो गए। 200 नंबर का पूरा पेपर होता है और 60 मिनट का आपको समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, वो भी लिख रहा होगा यहाँ पे, कहीं देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.5 मार्क्स की, नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर टीयर 2 की बात करें, स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, इसमें 2 सेक्शंस में बेसिकली पेपर होता है। अगर आप 2 सेशन में सेशन 1 देखोगे जो कि होता है 2 घंटे 15 मिनट का, उसमें क्या क्या है, सेशन 1 के अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 180 नंबर का। एक के लिए समय मिलेगा 1 घंटा, एक सेशन के लिए समय मिलेगा 1 घंटा। इसी के अंदर सेशन दूसरा होगा जिसमें आपको पूछा जाएगा इंग्लिश और जीके, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जीके के, 3 नंबर का 180 हो गया, इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा, 2 घंटा यहाँ हो गए। तीसरा आपका कंप्यूटर नॉलेज की टेस्ट होगा जो कि होगा 15 क्वेश्चन का, 45 नंबर का, ठीक है, ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा। इसके बाद आपका ये वाला सेशन शुरू होगा जिसमें आपका क्या होगा, टाइपिंग वगैरह बेसिकली इसमें होता है, ठीक है। टाइपिंग के बारे में मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। देखो टाइपिंग होगी जितनी भी, पार्ट ए ये रहा, इसके बाद पार्ट बी हो रहा और पार्ट सी हो रहा है। अलग अलग टाइप की टाइपिंग होती है अलग अलग पोस्ट के लिए, ये बाद का काम है, पहले इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, ठीक है, उसे देखेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बता दूंगा, इसके लिए बहुत डेप्थ में बताऊंगा कि टाइपिंग कैसे कैसे होती है। इसके बाद आ जाते हैं, ये आपको सारा सिलेबस पता है, मैथ रीजनिंग इसमें कुछ खास अलग है नहीं, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही सिलेबस है सारा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर कुछ और इंपॉर्टेंट आपके लिए है तो मैं बता देता हूँ, बाकी यही सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। फिर इन्होंने सारा दे रखा है कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सारे डॉक्यूमेंट आपको क्रूशियल डेट से पहले के रेडी होने चाहिए, ये ध्यान रखना आप। और एक चीज और है, कई बार मामला अटक जाता है, आपको ये जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है ना, इससे पहले के ही डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए कायदे में। ऐसा कई बार हुआ है कि भाई ये बताते हैं कि नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, कई बार क्रूशियल डेट रख देते हैं कि भाई इससे पहले का होना चाहिए। हालांकि अगर मैं इसमें देखूं तो क्रूशियल डेट इन्होंने 1 जनवरी 2026 दे रखी है, ठीक है, यहाँ वो एज लिमिट के लिए है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए होगा तो जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है उससे पहले के आपके होने चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद आपके जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह होंगे उन्होंने लास्ट में ये बता रखा किस फॉर्मेट में होने चाहिए, वो चीज आप एक बार देख लेंगे इस नोटिफिकेशन को, ठीक है। मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ, देखो लास्ट में इन्होंने यही बताया किस फॉर्मेट में कैसे होने चाहिए। कैसे जाएगा भाई, तो नीचे देखो ये सबके फॉर्मेट दे रखे हैं जो ओबीसी वगैरह के हैं, ठीक है। इसमें सारे फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको कायदे में बनवाना चाहिए सारा अपना जो भी है, ठीक है। EWS ओबीसी वगैरह के सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं आती फिर अगर आप इस फॉर्मेट में बनाते हो। ये था आपका SSC CHSL का नोटिफिकेशन जो आज आया है, फटाफट से इसको गो थ्रू कर लेना और पढ़ाई में लग जाओ। हालांकि आपका सितंबर में टीयर 1 होगा, टीयर 1 जो क्वालिफाई आप कर लोगे उसकी मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तब आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, टीयर 2 दोगे,
टाइपिंग वाइपिंग क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एक शानदार सी जॉब मिल जाएगी। ये जॉब खास उन बच्चों के लिए है जो वर्दी की जॉब से बचते हैं कि भाई हमारी हाइट नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ सकते हो तो ये जॉब आपके लिए क्लरिकल पोस्ट होती है, बेसिकली ये बैठने का काम होता है। वर्दी वाली जॉब इस टाइप की नहीं है कि आपको कहीं खड़े होकर काम करना है, ये करना है। सबसे बेस्ट उनके लिए होता है, कई बार लोग वर्दी वाली जॉब में एक हाइट मेंटेन करनी पड़ती है। भाई दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर चाहिए, बट यहाँ हाइट वाइट का कोई लोचा नहीं होता। ठीक है, ये थी छोटी सी जानकारी। और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता CHSL क्या, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें डेप्थ बताऊंगा सारी चीजों की कि कैसी कैसी वैकेंसी आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं अदर वीडियोस में।